पहले आप बोलो। रोना क्या है? लोगों के सामने दवाई देना चाहिए। दवाई दो। डॉक्टर ने क्या कहा था? इतनी बड़ी आशीष दी है। जब ये 5 महीना लगा था हमारा, तब इसको ना स्वेलिंग बता दी थी डॉक्टर ने कहाँ? किडनी पे। तो सबने बहुत प्रार्थना की थी भैया ने और पूरे चर्च ने, और स्वेलिंग इसकी आ ही रही थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि जब ये होगा ना तो इसकी कोई सर्जरी होगी। पर प्रभु का धन्यवाद हो, जब ये हुआ था तो कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हम लोग इसको घर पे ले आए और अभी भी ये टॉयलेट सही से कर रहा है। तो आगे भी यही विश्वास है कि अब जो इसकी अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें भी कोई स्वेलिंग नहीं आएगी। डॉक्टर ने जब 5वें महीने में इसको बताया कि इसकी किडनी में स्वेलिंग है और इसकी एक सर्जरी होगी, वो भी तब होगी जब ये इस दुनिया में आ जाएगा, क्योंकि अभी घर में है, उसमें हम कोई दवाई नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, और ये सर्जरी से ही सही होगी, दवाई से सही नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा ठीक है, जब होगा तब देखेंगे। परमेश्वर में हमारा भरोसा है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, और तब देखेंगे जब ये इस दुनिया में आएगा। तो उसके बाद भी एक अल्ट्रासाउंड हुआ, जब ये जन्म लिया इसने, तो उसमें भी स्वेलिंग आई थी। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगी, इसको एडमिट कर दीजिए। तो हमने कहा हम अभी नहीं करेंगे, हम आगे अपने अभी घर लेना जाना चाहते हैं बच्चे को, और आगे हम सोचेंगे क्या करना है हमें। तो डॉक्टर ने कहा था इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप, ये बाथरूम सही से करने पाए, बाथरूम नहीं करेगा तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी और आपको इमरजेंसी में फिर इसकी करानी पड़ेगी सर्जरी। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है कि इसको कोई भी दिक्कत नहीं है और बाथरूम वगैरह सब सही कर रहा है, और आगे भी परमेश्वर का हम विश्वास करते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी इसकी सर्जरी नहीं होगी, और दुआओं के माध्यम से और कलीसिया के माध्यम से हमारी जो दुआएं चल रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कोई सर्जरी इसकी नहीं होगी, और ऐसे ही इसकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। और एक और गवाही है, गवाही तो बहुत है खैर, जब से प्रेग्नेंट हुई है और शादी से पहले की भी, लेकिन जल्दी समय नहीं है ज़्यादा। तो डॉक्टर को हम दिखाने गए थे, तो डॉक्टर डरा ही देते हैं कि भर्ती कर दीजिए आप तुरंत, और ऑपरेशन होगा या दिक्कत है, इसको ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो सर्जरी थी उसकी वजह से मैडम ने कहा था कि इसको आप भर्ती करा दीजिए, हम डिलीवरी आज ही करेंगे। तो हमने ठीक है मैडम, कर देते हैं भर्ती। तो हमने मैडम से पहले कहा था मैडम आप देख लीजिएगा, बजट है नहीं, नॉर्मल डिलीवरी का आप देखिएगा। तो मैडम ने भर्ती कर लिया, 2 दिन को रखा इनको, 2 दिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए रखा, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। मैडम ने भी कहा और जो स्टाफ था वो भी कह रहा था बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत है और हो सकता है सीजर करना पड़े। तो मैडम नहीं थी, स्टाफ ने कहा कि अब आप सोच लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी का हम 2 दिन कर चुके हैं प्रयास और अब हमारे बस की नहीं है। मैडम जब आएंगी वो आप बात करिएगा और आप फैसला लीजिएगा कि आप नॉर्मल होगा नहीं सीजर करना पड़ेगा। तो हमने ठीक है मैडम आएंगे, हम बात करेंगे, और हमें विश्वास है परमेश्वर के, हम नॉर्मल डिलीवरी का सोच के आए हैं परमेश्वर से और हम वो ही कराएंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैडम नहीं आ पाई थी, कुछ दिक्कत थी। तो ये ऐसी लेबर रूम में गई, वहाँ पे स्टाफ था, स्टाफ को इन्होंने बताया कि कुछ दिक्कत हो रही है, आप देख लीजिए ऐसे ही। तो ये गई, उसके बावजूद हम सब प्रार्थना में बैठ गए। भैया को भी फोन करा हमने कि भैया लेबर रूम में ले गए हैं और आप प्रार्थना कीजिए कि 2 दिन हो चुके हैं, काफ़ी पेन हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। भैया ने कहा ठीक है, विश्वास रखो, प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया के लोग भी सब प्रार्थना में लगे हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो। तो उस समय परमेश्वर ने अद्भुत काम करा, जब नॉर्मल डिलीवरी का कोई प्रयास नहीं हो रहा था, उस समय ही सुबह 7:30 बजे के लमसम में नॉर्मल डिलीवरी हुई और 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगे और नॉर्मल डिलीवरी हो गई, और परमेश्वर ने एक पुत्र हमें दिया है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपनी कलीसिया का, जिसकी दुआओं के द्वारा हमें नॉर्मल डिलीवरी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। धन्यवाद।